माया या फिर किसी भी प्रकार के भय से निकलने का आसान रास्ता। भय आपके दैनिक जीवन में कैसे दिखाई देता है? डर मरने का, डर अकेले हो जाने का, डर भविष्य का, डर अगर नौकरी चली गई तो, डर बीमारी का, डर बच्चों का भविष्य लेकर बेचैनी। इसका ऊर्जा लूप। कल्पना से डर, डर से शरीर में जकड़न, शरीर में जकड़न से और कल्पना। इस वीडियो से रहस्य जानने के बाद का शिफ्ट, भविष्य की कल्पना से वर्तमान के अनुभव में आना। अब आगे देखते हैं डर से निकलने का तरीका। अब डर से निकलने के लिए क्या करना है? हर रात्रि सोते हुए स्वप्न की 2 परतें होती हैं, पर सब कुछ ऐसे गुथा हुआ है कि विजुअल सिंगल दिखता है। जब तुम सो रहे होते हो, 2 परतें हैं, एक चिदाकाश शिव और दूसरी चित्ताकाश मन। चिदाकाश शिव दृष्टा है, देखने वाला, ये तुम हो। चित्ताकाश मन पृष्ठभूमि की छवि है, बैकग्राउंड की इमेज है, वही दृश्य जो तुम्हारे स्वप्न में चलता है। जब स्वप्न में कोई दुर्घटना होती है, कोई भयावह घटना होती है, तो ध्यान से देखो, तुम्हें वास्तव में चोट नहीं लगती। तुम उस सपने में दूसरे को तो नुकसान होते हुए या दूसरे का टकराना देखते हो, पर एक बात नोटिस करो कि तुम स्वयं सपने में खुद चमत्कारिक रूप से बच जाते हो। क्या कभी तुमने ये सोचा कि किसी भी रात्रि सपने में लगभग ऐसा ही होता है, तुम्हें हानि नहीं होती? रात्रि स्वप्न में भी नहीं, और रात्रि स्वप्न से जागने पर तो बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि दृष्टा अछूता रहता है, दृश्य बदलता है, दृष्टा नहीं। अब इसी प्रतिबिंब को हम अपने जागृत स्वप्न दिन के जीवन में देखते हैं और देखने का तरीका समझते हैं। रात के सपने में 2 परतें थी, पर यहाँ पर 3 परतें हैं। पहली परत चिदाकाश शिव, जो देख रहा है, जो साक्षी है, जो अछूता है, यानी तुम। दूसरी परत भूताकाश शक्ति, प्रकृति ने जो कुछ रचा है, पर्वत, आकाश, वृक्ष, जंगल, जल निकाय, महासागर, पशु पक्षी इत्यादि। यहाँ मनुष्य को अलग इसलिए रखा है ताकि तुम्हारी कथा तुम्हारी रहे और अन्य कथाएं पृष्ठभूमि बन जाएं। इसका अर्थ ये नहीं कि मनुष्य प्रकृति का हिस्सा नहीं है, यह केवल अभ्यास के लिए विभाजन है। तीसरी परत चित्ताकाश मन, मानसिक पृष्ठभूमि, विचार, स्मृति, कल्पना, कहानी में कुछ, और साथ ही समाचार पत्र में कुछ, किसी लेख में कुछ, सोशल मीडिया में कुछ, टीवी में कुछ, सोशल मीडिया के चैनल पर कुछ, किसी भी डिजिटल मीडिया में कुछ, आपस में बातचीत में कुछ, दिमागी आवाज में कुछ। अब रात्रि स्वप्न वाला वही नियम यहाँ भी लागू होता है। जब भी तुम किसी दृश्य में भय महसूस करो, तुरंत दृश्य को ऊपर दी गई 3 परतों में बांटो। कैसे? हम वो नीचे देखते हैं। स्वयं से 3 प्रश्न पूछो। पहला प्रश्न, क्या मैं इसे वर्तमान प्रकृति में देख रहा हूँ? क्या ये मुझे शारीरिक रूप से प्रभावित कर रहा है? मानसिक रूप से नहीं, केवल शारीरिक रूप से। अगर तुम इससे शारीरिक रूप से प्रभावित नहीं हो, पर कोई और शारीरिक रूप से प्रभावित है, तो ये बैकग्राउंड इमेज है। तीसरी परत चित्ताकाश है। हम इसे फिर से रिपीट कर रहे हैं जानबूझकर, ताकि आपका ध्यान ठीक ठीक उस बात पर जाए जो यहाँ बताया जा रहा है। फिर से सुनिए। अगर तुम इससे शारीरिक रूप से प्रभावित नहीं हो, पर कोई और शारीरिक रूप से प्रभावित है, तो यह पृष्ठभूमि की छवि है, बैकग्राउंड की इमेज है, यानी तीसरी परत चित्ताकाश है। यहाँ से ये भी समझ आ जाता है कि क्यों दूसरे इंसानों को ऊपर प्रकृति की परिभाषा में शामिल नहीं किया गया था। दूसरा प्रश्न, क्या वर्तमान प्रकृति भूताकाश शक्ति जो अभी मेरे चारों ओर है, उसमें वास्तव में कोई भय है? यदि प्रत्यक्ष दिखने में जहाँ भी बैठे हैं वहाँ आंखों के सामने कुछ भी ऐसा नहीं है, तो भय यहाँ नहीं है, सब कुछ ठीक है। तो फिर इसका मतलब भय चित्ताकाश मन का हिस्सा है। उसे हम अगले प्रश्न में देखेंगे और तीसरी परत को अलग कर देंगे। पर ध्यान दीजिए, यहाँ देखना सिर्फ प्रकृति को है, डिजिटल माध्यम या अन्य कुछ भी प्रकृति नहीं है। प्रकृति की परिभाषा और चित्ताकाश की परिभाषा ऊपर बहुत साफ बता दी गई है। यदि दोनों को मिला देंगे तो फिर भ्रम बना रहेगा। अब तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, ये भय का विचार कहाँ से उठ रहा है? समाचार से? यदि हाँ तो वो बैकग्राउंड की इमेज है। मीडिया से? यदि हाँ तो वो बैकग्राउंड की इमेज है। अखबार से? यदि हाँ तो वो बैकग्राउंड की इमेज है। किसी आपस में संवाद से? यदि हाँ तो वो बैकग्राउंड की इमेज है। अंदर के एकालाप मोनोलॉग से? यदि हाँ तो वो बैकग्राउंड की इमेज है। या किसी और की कहानी से? मतलब यहाँ नहीं, वहाँ, और या फिर मेरे साथ नहीं, उसके साथ? यदि हाँ तो वो बैकग्राउंड की इमेज है। क्या ये मेरे साथ हो रहा है? वापस दोहरा रहे हैं, ध्यान दे। तो क्या ये किसी और के साथ हो रहा है? यदि हाँ तो वो बैकग्राउंड की इमेज है। यदि यहाँ नहीं, वहाँ? यदि हाँ तो वो बैकग्राउंड की इमेज है। और इस बैकग्राउंड की इमेज, पृष्ठभूमि की छवि को पहचानो, वही माया है।
जब भी ऐसी कोई स्थिति सामने आए, दृश्य को 3 भागों में तोड़ो और सही प्रश्न पूछो। दृष्टा अछूता है, यही सच है। प्रकृति वर्तमान में शांत है, यही सच है। सीता शक्ति या फिर भूताकाश के अग्नि परीक्षण को याद करो और एक सत्य हमेशा के लिए समझ लो। प्रकृति चिदाकाश के ही पीछे चलती है, चित्ताकाश मन के पीछे नहीं। रावण चित्ताकाश सीता भूताकाश का अपहरण तो कर सकता है, पर सिर्फ उतना ही और कुछ नहीं। सीता भूताकाश रावण चित्ताकाश से अप्रभावित रहती है, यही सच है। भय की कहानी पृष्ठभूमि में चल रही है, वही माया है, वही झूठ है, उसी कारण तुम बंध गए हो। और ये देख लेना, अंदर की आजादी है, असली आजादी है। यही अभ्यास भय के चक्र को तोड़ देता है। और जिस दिन तुम्हें जोर से हंसी आए, समझ जाना तुमने सही देखना सीख लिया है। भय समाप्त हो गया और तुम सत्य में आ गए हो। पर एक बात ध्यान देने योग्य है, वो ये है कि प्राकृतिक मृत्यु जैसे कि एक फूल के जीवन काल में या दूसरे पशु पक्षी के जीवन काल में जो दिखाई देती है, वो हमारे साथ भी वैसी ही है, क्योंकि वो प्राकृतिक नियम है। यहाँ सभी प्रकार के अप्राकृतिक अननेचुरल डर से छुटकारा पाने के बारे में बात हो रही है। और प्राकृतिक नेचुरल डर जैसा कुछ नहीं होता, क्योंकि भगवान मंगल भवन है। अब डर की कलयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और सत्ययुग यानी चित्ताकाश के घनत्व में, या फिर कहें तो 4 मनोदशाओं में समझ। एक पैर कलयुग में, थर्ड आई पूरी तरह बंद, चित्ताकाश पूरी तरह सक्रिय, वही पूरी रियलिटी लगता है। डर, कल्पना, मीडिया, कहानी सब मिलकर सच बन जाते हैं। 2 पैर द्वापर मनोदशा में, थर्ड आई अभी भी बंद, पर भीतर सवाल उठने लगे हैं। चित्ताकाश सक्रिय है, पर कभी कभी दिखता है कि मैं डर रहा हूँ। पहली बार डाउट, शायद जो मैं देख रहा हूँ वही पूरा सच नहीं है। 3 पैर त्रेता मनोदशा में, तीसरा नेत्र धीरे धीरे जाग रहा है। 3 लेयर की समझ स्पष्ट है। हर दृश्य में चिदाकाश, भूताकाश, चित्ताकाश को अलग अलग पहचान पा रहे हैं। चित्ताकाश की स्टोरी आते ही उसे सही लेयर में रख पाते हो। यहाँ झूठ प्रकाशित हो जाता है और सत्य जीत जाता है। वो ये कि चित्ताकाश सिर्फ मानसिक दुनिया है, माइंड वर्ल्ड है, अस्तित्व नहीं, सत्य नहीं। 4 पैर सत्ययुग मनोदशा में, तीसरा नेत्र खुला हुआ है, रुद्र अक्ष एक्टिव है। कोई भी चित्ताकाश मानसिक दुनिया उठे टिक नहीं पाता, उसकी असत्यता तुरंत दिख जाती है। मानसिक दुनिया बनते ही टूट जाती है, पकड़ नहीं बना पाती। चित्ताकाश की सारी दुनिया जल जाती है, सिर्फ स्पष्टता, क्लियर अंडरस्टैंडिंग और चिदाकाश की शांति बचती है। साथ ही ये भी कि डर, अरे डर, वो क्या होता है? पार, जीवन मुक्ति या मुक्त जीवन। तीसरा नेत्र स्वाभाविक अवस्था, नेचुरल स्टेट है, बिना प्रयत्न एफर्ट के खुला है। जीवन सिर्फ चिदाकाश और भूताकाश के सहज खेल की तरह महसूस होता है और शारीरिक मृत्यु के बाद पुनर्जन्म नहीं होता। जीवन का प्रवाह शक्ति है और वो शिव की अर्धांगिनी है। शिव है और आप वही हो, और चित्ताकाश न था ना है। मार्कंडेय की कथा बाहरी अमृतत्व की नहीं है, ये मूलाधार के मृत्यु भय से अस्तित्व बोध शिव तक की यात्रा है। जब तक मैं शरीर हूँ भय, जब मैं अनुभव कर रहा हूँ दर्शन, जो है वो ठीक ही होता है स्वीकार, जब मैं देख रहा हूँ साक्षी, और जब देखने वाला ही शाश्वत है कालातीत। मार्कंडेय बाहर नहीं बदला, उसकी पहचान बदली। मृत्यु गई, शारीरिक मृत्यु नहीं, वो तो प्राकृतिक नियम भूताकाश से चलता है। चित्ताकाश कथा समाप्त, भय गया, वो नहीं रहा, और अप्राकृतिक मृत्यु का भय भी नहीं रहा। यही मार्कंडेय का सूक्ष्मोदय है। तीसरी आंख चित्ताकाश को घोल देती है। यही तो नकली दुनिया है जिसका अंत होता है त्रिनेत्र खुलने से। और आप आज तक क्या समझ रहे थे? जाने कब से और कैसे खेल खेल में हम ही खिलौने बन गए।